कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। आखिरकार पेंटागन भारत को कई सारे हथियार देने को तैयार है और ऐसे ऐसे हथियार जो आप सोचेंगे कि भारत के पास होना चाहिए। पर इन सब के बीच में क्या भारत रूस से बॉम्बर लेगा और रूस में भारत ने अपनी सेना क्यों उतारी है, जानेंगे भारत आखिर अमेरिका के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो यूएन में ना एक बड़ा ही इमोशनल कर देने वाला, भावुक कर देने वाला एक छोटे से देश ने भारत को लेकर बात कही है। हालांकि बात इतनी बड़ी है कि बाकी सारे देशों के लिए सोचने वाली बात हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं चाहती हूँ कि आप ये छोटी सी क्लिप सुनिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन है ये और इतना इमोशनल होकर वो क्या कह रहे हैं। Taken the opportunity to reach out to us. And I think the lesson that moves me the most is the COVID-19 pandemic. I had the opportunity to sit in a very important capital of the world, I will not call names, where I remember struggling with seeing how we could get immediate, urgent response by having access to vaccines. Because we've always felt that as small states, depending so much on tourism, that in order to get out of the pandemic, we needed to ensure that we protect our people. And before we knew it, India was able to respond and provide us with vaccines in the Commonwealth of Dominica. And we were able to extend it further to other member states in the Caribbean and the rest of the world. So we want to express, I personally want to thank you, the people and government of India, for reaching out to us at a time of such need. I also sort of do a double take when I heard the expression of vaccine diplomacy. I wouldn't call it that. I think it was just extending the hand of humanity. I think there are other countries involved in vaccine diplomacy, not India. Dominica has benefited tremendously from our partnership or cooperation with India. Over the years, we have had tremendous support in human resource development. Several Dominicans have pursued studies at universities across India. India has also been able to provide technical assistance to us in several areas, in healthcare, in education, and other fields of development. And we want to again say thank you. इस क्लिप में वो कह रहे हैं कि मुझे याद है जब महामारी फैली थी ना, तब हम सोच रहे थे कि कैसे हमें वैक्सीन मिलेगा और कैसे हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। हम बहुत छोटे से देश हैं, हमारे ऊपर किसी का ध्यान जाएगा नहीं जाएगा। हम पर्यटन पर निर्भर करते हैं, यानी यहाँ पर जो लोग आते हैं टूरिस्ट, उन्हीं से हमारा जीवन यापन चलता है। हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी थी। उस भयानक दौर को ये शख्स याद कर रहा है। हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि भारत ने हमारी अपील पर हामी भरते हुए हमें वैक्सीन मुहैया करा दिया। मैं इस महत्वपूर्ण मंच से ये बताना चाहता हूँ, महामारी के दौरान हमने जो सबक सीखे उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। ये हैं कौन तो आपको बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन महासभा का आयोजन हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े नेता इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। यूएन के मंच से डोमिनिका के विदेश मंत्री हैं ये डॉक्टर विंस हेडरसन, जिन्होंने भारत की जमकर तारीफ की है और भारत के बारे में बताया है कि किस तरीके से भारत ने उस समय हमारी मदद की थी। डोमिनिका के विदेश मंत्री ने कहा कि जब हमें वैक्सीन मिल गई तो फिर हमने इन्हें अन्य कैरिबियाई देशों को उपलब्ध कराया। इसलिए मैं इस खास मंच से और खासकर व्यक्तिगत रूप से भारत के लोगों और वहाँ के सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जरूरत के समय हमारी मदद के लिए आगे आए। आपको बता दें, महामारी के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को मानते हुए दुनिया के 98 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई थी और भारत की इस वैक्सीन मैत्री को दुनिया भर में सराहा गया था। खास बात यह है कि कई गरीब देश जो शायद पश्चिमी देशों की
प्राथमिकता में नहीं थे, लिस्ट में नहीं थे। भारत ने समय से वैक्सीन पहुंचाकर मानवता की एक नई मिसाल कायम की थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिन खबरों को सुनकर आपको लगेगा कि आखिरकार भारत में बदलाव क्यों आ रहा है। एक सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका का इतिहास थोड़ा गड़बड़ रहा है। इतिहास में जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, उसे देखते हुए भारत के लिए हमेशा से एक मुश्किल रही है अमेरिका के ऊपर भरोसा करना। अमेरिका एक ऐसे देश के रूप में माना जाता है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही रहता है कि इन्हें जब काम रहता है तो ये किसी को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। अभी का समय क्या है? अभी का समय ये है कि पेंटागन यानी कि अमेरिका और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के ज़्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर, वीपन्स ये किनके हैं? रूस के हैं। और पेंटागन चाहता है कि रूस रास्ते से हट जाए और यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे संबंध हो जाएं, हमारे हथियार हमारे साथ डील हो भारत की। और इसके लिए रूस वाली चाल चलना चाहता है पेंटागन। रूस वाली कौन सी चाल? तो आपको बता दें, जब शुरुआती दौर था ना, भारत के पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि रूस से बहुत सारे हथियारों को खरीद ले। तब रूस से कई हथियारों को भारत ने लीज पर लिया था, जैसे कि जो सबमरीन्स थे, कई सारी पनडुब्बियों को लीज पे लिया गया। और ये लीज रूस ने 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसे करके कई सारे हथियारों को लीज पर दिया। अब अमेरिका देख रहा है कि चलो वही वाला फंडा हम भी अपनाते हैं और भारत के साथ ऐसा करते हैं, हम लीज पर ही दे देते हैं अपने हथियारों को। अब भारत क्या कर रहा है? भारत एक रूस पर निर्भर नहीं रह रहा है। भारत अपने अलग अलग देशों के साथ और खुद भी बना रहा है हथियारों को, अपने हथियार खरीदने के तरीके को बदल रहा है। और यही वजह है कि पिछले 5 साल में रूस से 19% कम हथियार खरीदे हैं भारत ने। अमेरिका चाहता है कि भारत से फायदा उठाया जाए और पूरी तरीके से रूस को रिप्लेस कर दिया जाए। अब इसके लिए अमेरिका ने अपने कई बड़े बढ़िया वाले हथियारों को भारत को ऑफर किया है कथित तौर पर। पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि आप रूसी मिलिट्री हार्डवेयर की जगह आप हमारे लीज पर ले लो, हम आपको कई सारी चीजें लीज पर दे देंगे। इसके साथ साथ अमेरिका रूस वाली नीति अपना रहा है और कह रहा है हम आपको एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, आपको इक्विपमेंट्स भी दे देंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से भारत ने रूस से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर लिया और अभी 2 और लीज पर लेने को है, तो ऐसे में चाह रहा है पेंटागन की ये सारी लीज उनके साथ हो। अब यहाँ ही नहीं, भारत रूस के साथ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-22M कहा जा रहा है, इसके लिए भी बात चल रही है लीज पर लेने के लिए नेवी के लिए। अब भारत को ऑफर जहां पर मिल रहा है अमेरिका के द्वारा भी, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, तो वहीं रूस के द्वारा भी। और इन सब के बीच में आपको बता दें, रूस में भारत ने अपनी सेना उतारी है। जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस का विरोध कर रहे हैं, तो भारत ने रूस के अंदर अपनी सेना क्यों उतारी है? वैसे तो कहा जा रहा है 32 सेना के लोगों को भेजा गया है, खास तौर पर राजपूताना राइफल्स की बटालियन से। सितंबर 25 से 30 तक यहाँ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाली है और कई सारे देश यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ पर उतारा गया है अपने सेना को। और ये जो ड्रिल होगी, ये ड्रिल किस चीज़ की होगी? आसियान डिफेंस मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, इसके नाम से ये हो रही है। अब ये कुछ संकेत देते हैं, और संकेत क्या दे रहे हैं? संकेत ये दे रहे हैं कि भारत अभी भी रूस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है अमेरिका की तुलना में। अब अमेरिका के साथ दिक्कत देखिए क्या है, हथियार तो ले लिया अमेरिका का, अगर ऐन वक्त पर अमेरिका ने धोखा दे दिया तो फिर भारत का क्या होगा? अपग्रेड करने से मना कर दिया या फिर स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया तो फिर भारत का क्या होगा? रूस के साथ कभी ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं है।
वैसे आपको क्या लगता है, भारत को किसे चुनना चाहिए जब तक भारत अपने हथियार नहीं बना लेता है? क्या अमेरिका को या फिर रूस को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।